हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा डिजीज जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है, जिसमें क्या देखते हैं हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन को आज डिफाइन करने वाले हैं। तो रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन क्या होता है? यदि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है फेल हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में दिक्कत जाता है, तो क्या होता है ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, जिसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि दीज आर दोज ड्रग विच स्टिमुलेट द रिस्पायरेशन। ऐसा ड्रग या ऐसा एजेंट या ऐसा सब्सटेंस जो रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन को हेल्प करे, इंड्यूस करे, ऐसा ड्रग को क्या कहते हैं रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन होगा कैसे? यदि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने CNS को, ब्रेन में CNS को यदि हम इंक्रीज करें, उसका स्टिमुलेशन को इंड्यूस करें, तो क्या होगा ब्रीथिंग बढ़ेगा, हार्ट का ब्रीथिंग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे ब्लड फ्लो होगा। अब ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा कंट्रैक्शन रिलैक्शन में, जैसे कि डायफ्राम हो गया और रिस्पायरेशन को कॉन्ट्रैक्शन करने में, स्टिमुलेशन करने में रिस्पायरेशन को कौन हेल्प करता है? डायफ्राम या एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या देखते हैं? बेसिकली इन द रिस्पायरेटरी फेलर डिप्रेशन ब्रीथिंग क्या बोल रही है? बेसिकली यूज ऐसा रिस्पायरेटरी फेलर जिसमें मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है डिप्रेशन, मतलब लो हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग डिक्रीज हो जाता है। ब्रीथिंग मतलब जो सांस लेने में तकलीफ होता है, सांस ले रहे हैं मतलब थोड़ा लेंगे, मतलब थोड़ा कैपेसिटी कम हो जाता है सांस लेने का। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में दिक्कत आता है। ठीक है, इसमें तो रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन क्या होता है, इसमें हम कुछ ड्रग भी देते हैं जिससे ये ठीक हो सके। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ है, मतलब रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन ड्रग का यहाँ यूज क्यों करते हैं हम? ठीक है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्ट है। अब ब्रीथिंग डिफिकल्ट है मतलब सांस लेने में दिक्कत या चेस्ट पेन, इससे कुछ और है, तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। अस्थमा हो गया, COPD हो गया, कॉमा में है। अब कॉमा है तो अनकॉन्शियसनेस है। अब अनकॉन्शियसनेस है तो उसका ब्रीथिंग में कुछ तो चेंजेस आएगा कि फेल होने का या कमज़ोर रिस्पायरेशन होने का स्टिमुलेशन में। तो स्टिमुलेशन को इंक्रीज कराने के लिए कॉमा में ले सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ ड्रग भी है इसका, जैसे कि डोक्सापाम हो गया। ठीक है, कैफीन हो गया। कैफीन जैसे कि चाय में, कॉफ़ी में मिलता है, तो चाय कॉफ़ी पीने से CNS से स्टिमुलेंट होता है। इस करके आप सुने भी होंगे कि चाय या कॉफ़ी पीने से CNS स्टिमुलेंट होता है, थोड़ा ताकत एनर्जी आता है। तो उससे क्या होगा ब्रीथिंग बढ़ता है। ब्रीथिंग बढ़ने से क्या होता है स्टिमुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कैफीन भी ले सकते हैं या फिर थियोफिलिन का ड्रग ले सकते हैं। एडमिनिस्टर्ड थ्रू IV, यदि हम इसको लेते हैं तो ओरली भी ले सकते हैं। बाकी इसको जो ड्रग है डोक्सापाम, थियोफिलिन, कैफीन क्या है एडमिनिस्टर्ड थ्रू IV, मतलब नस के थ्रू, जो इंट्रावेनस है ना नस, उसमें हम डायरेक्ट ब्लड में हम इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन या उसके सहारे। ठीक है, बॉटल जो ड्रिप चढ़ाते हैं उसमें दे सकते हैं इसको। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये ड्रग कैसे काम करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है, यदि हमको देखना है कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन कराना है। ठीक है, हमें रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन कराने के लिए हमें पहला चाहिए कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर कहाँ होता है? लंग्स में। ठीक है, यहाँ रिस्पायरेटरी में होता है। तो इसका इंक्रीज कराएंगे बॉडी एंड ऑर्टिक अर्च होता है, जैसे कि ये यहाँ पर ये थ्रोट में क्या होता है, यहाँ पास कैरोटाइड बॉडीज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिसेप्टर बाइंड होगा और इसके बाद फिर जो CNS होता है वो इंक्रीज होगा किसके थ्रू? जो मेंडुला होता है। मेंडुला क्या है? ये कफ सेंटर है। कफ सेंटर को इंड्यूस कराएगा ताकि रिस्पायरेशन स्टिमुलेशन हो सके। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर में जाकर बाइंड होगा ये। फिर आगे क्या होगा ये उसके बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो CNS मेंडुला है वो क्या करेगा, कफ सेंटर होता है, यहाँ से केमिकल रिलीज कराएगा न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ब्रीथिंग इंक्रीज होगा। यदि ब्रीथिंग हार्ट रेट बढ़ेगा तो इससे स्टिमुलेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो रिस्पायरेशन टाइडल वैल्यू क्या है? टाइडल TIDAL वैल्यू। ठीक है, टाइडल वैल्यू मतलब रिस्पायरेशन जो जितना ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और कितना स्पीड से कितना मतलब ले रहा है वो टाइडल वैल्यू है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कितना एक्सचेंज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं टाइडल वैल्यू, कि कितना स्पीड से वो स्टिमुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो कितना स्टिमुलेशन होता है ये है, तो टाइडल वैल्यू भी इंक्रीज होगा, मतलब स्टिमुलेशन इंक्रीज होगा। ये क्या है? मेंडुला है। मेंडुला से क्या होता है जो थ्रोट होता है ना, वहाँ पर क्या करता है ये रिसेप्टर होता है, ये ऑर्टिक अर्च है, ऑर्टिक अर्च। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कैरोटाइड बॉडीज होता है। यहाँ क्या होता है कैरोटाइड बॉडीज होता है यहाँ पर रिसेप्टर, इसके थ्रू स्टिमुलेशन इंक्रीज कराने में हेल्प होता है मेंडुला से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू
केमिकल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये यहाँ कैरोटाइड बॉडी यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पर कैरोटाइड बॉडी ये थ्रोट में होता है, ठीक। तो इससे यदि हम जो ड्रग देते हैं, यदि इससे कुछ साइड इफेक्ट होता है या रिवर्स ड्रग रिएक्शन, तो क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि मेडुला से सीएनएस को इंक्रीज़ करा रहा है, और जो कफ सेंटर है इससे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ब्रीथिंग को इंक्रीज़ करा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, कफ तो होगा ही होगा, क्योंकि कफ उसको इंड्यूस करा रहे हैं हम, इसको कफ सेंटर को, मतलब मेडुला। तो और बीपी भी, हार्ट रेट तो इंक्रीज होगा ही इसमें, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है। और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बीपी, तो हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन तो कॉमन सी बात है, क्योंकि इसमें ब्रीथिंग को हमें बढ़ाना ही है, क्योंकि क्या होगा, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन लो हो गया, इसको हमें रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन देना है, और रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।